अस्सलाम वालेकुम। इस साल में 2026 में अगर कोई बंदा पीएचडी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते है यूके यूनिवर्सिटीज़ में, अगर वो बंदा यूके में है या आउटसाइड यूके, तो इस टाइम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो पीएचडी का मिनिमम फ़ीस है वो 15 टू 17,000 पर ईयर है। और अगर फंडिंग की बात किया जाए तो पर्सनली मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग के लिए अप्लाई किया था, पार्शली भी था इसमें और फुली फंडेड भी था। लेकिन उसमें से एक भी यूनिवर्सिटी में मेरा एप्लीकेशन सक्सेस नहीं हुआ। तो ये एप्लीकेशन इस टाइम जो सक्सेस नहीं हो रहे उसमें मेन रीज़न यही है कि यूके के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके पास फंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ना होने के बराबर है। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, प्रोफेसर भी थे, उन लोगों ने भी अप्रोच लगा के एट द एंड पे यूनिवर्सिटीज़ वालों ने यही बताया कि हमारे पास फंडिंग आजकल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अगर एक बंदा यूके में वो यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे अगर हम चाहें तो यूरोप भी जा सकते हैं। यूरोप में एक ऐसी कंट्री है लिथुआनिया, जिसे मैंने विजिट भी किया था लास्ट ईयर में, वहाँ पे गया था। उसका एनवायरनमेंट टॉप क्लास है, वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे एक्सपेंसेस इतना नहीं है यूके के हिसाब से। तो अगर हम वहाँ पे पीएचडी की बात करें तो वहाँ पे पीएचडी के जो पर ईयर चार्जेस है वो 4 to 5 थाउजेंड यूरो है। तो तकरीबन ये फिर भी तकरीबन समझे तो 4,000 पाउंड है। यूरो और पाउंड में डिफरेंस है। तो हमारा वहाँ पे इतना फ़ीस आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यूके की बात करें तो यहाँ पे हमारा पीएचडी 15,000 भी हम कर ले, 4-5 ईयर पीएचडी हो गए यहाँ पे, और फीसिस हो गए, वीज़ा वगैरह, तो ये 60,000 समथिंग ये बन जाता है ओवरऑल अगर हम पीएचडी की बात करें। और यहाँ पे यूके का इस टाइम वीज़ा रेशो भी जो है ना वो गारंटेड नहीं है। यहाँ पे वीज़ा के बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, स्टूडेंट को वीज़ा नहीं मिल रहा। दूसरी साइड पे अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो वहाँ पे हमारा एक्सपेंस आ जाएगा, 5,000 भी कर ले तो हमारा 20,000 यूरो वहाँ पे आ जाएगा। और एक्सपेंसेस वगैरह करके तो इतना नहीं आएगा। तो अगर इस टाइम पे कोई बंदा पीएचडी के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड है तो मैं लिथुआनिया बिल्कुल कंसिडर करूँगा। हमारे लिए इस टाइम अगर मैं चाहूँ तो मैं भी खुद के लिए भी प्लान कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए सोच रहा है तो वो लिथुआनिया भी कंसिडर कर सकते। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, वहाँ पे विलनेस है और कुनस है, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते। लेकिन प्रोसीजर उसका ये होगा कि आप पहले सुपरवाइज़र का डिटेल्स वगैरह फाइंड करेंगे ऑनलाइन। अगर आपको पता नहीं है तो आप क्लाउड एआई, चैट जीपीटी, इससे भी आप यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह दे दें, अपना जो फील्ड है उसके जो सुपरवाइज़र के ईमेल है वो आपको मिल जाएंगे। उसको 1 पेज समरी जो प्रपोजल है वो सेंड कर दे। वो सेंड करने के बाद अपना सीवी ये चीज़ें सेंड कर दे, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। तो वहाँ पे यही है कि वहाँ का जो रिस्पॉन्स है आपको 70 to 80% आ सकता है। लेकिन यूके में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी बहुत कम आएगा। क्योंकि सेल्फ फंडेड के लिए भी मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से रब्ता किया था। उन लोग को यही था कि हमारे पास जो है ना स्टूडेंट है, हमारे पास अभी सीट नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटीज़ थी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी जिसने मुझे रिस्पॉन्स किया, मेरे लिए इंटरव्यू वगैरह सेटअप किया। तो यहाँ पे यूके में पीएचडी करना 2026 या 2027 अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। फंडिंग की कमी हो सकती है। और अगर लिथुआनिया की हम बात करें तो हमें वहाँ पे फंडिंग का ऑप्शन भी मिल सकता है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतना नहीं है लंदन के, यूके के हिसाब से, लेकिन वहाँ के जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर किसी बंदे के पास यूके की डिग्री है तो उसको आइट्स की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई बंदा पाकिस्तान या किसी और कंट्री से आ रहा है तो उसको आइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओवरऑल 6.5 एंड ईच मॉड्यूल में 6 पॉइंट जो है ना हमारे पास ये लाजमी है। तो फिर भी अगर कोई बंदा कंसिडर कर रहे पीएचडी के लिए और या इसका कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।